वर्तमान में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लगभग सभी काम कर रही हैं। अब ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि घर के काम को देखने के साथ साथ यानी कि अपने परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ वो जॉब भी या बिजनेस भी कर रही हैं। अब अगर आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने की सोच रही हैं, पर आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबसे बेहतरीन हाउस वाइफ बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। सिलाई सेंटर बिजनेस। अब जैसा कि आपको भी पता होगा कि सिलाई सेंटर बिजनेस महिलाओं के लिए सबसे अच्छा बिजनेस माना जाता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि सिलाई सेंटर बिजनेस में ज़्यादातर महिलाएं ही आती हैं अपने सूट सलवार या फिर जो भी वो पहनती हैं वो सिलवाने के लिए। अब पुरुष जो है वो ज़्यादातर रेडीमेड खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उतने ज़्यादा चुनिंदा नहीं होते हैं जितना कि महिलाएं होती हैं। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होता है महिलाओं को। उनके बहुत सारे ड्रेस भी आते हैं जितने कि पुरुष के नहीं आते, उससे 3 गुने 4 गुने ड्रेस लेडीज़ या फिर महिलाओं के लिए आती हैं। अब ऐसे में सिलाई सेंटर बिजनेस की शुरुआत करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब आप इसकी शुरुआत सही जगह से करती हैं। बहुत से लोग इस बिज़नेस की शुरुआत ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पर ग्राहक आना जाना ही बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और इसी के कारण उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको बस एक जगह किराए पर लेना है। आप चाहें तो इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको ऑर्डर मिलने लगेगा और आपको एक सिलाई मशीन की खरीदारी करनी होगी। बस इसके साथ ही आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको अच्छी सिलाई भी आना चाहिए, जो कि मामूली सी बात है, तभी आपको ऑर्डर भी अच्छे अच्छे मिलने लगेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस। अब अगर आप उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें प्राकृतिक तरीके से फल या सब्जी उगाना पसंद है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास या तो ज़मीन होना चाहिए या तो आपके घर में जो छत होता है वो छत जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस की कर सकते हैं शुरुआत। क्योंकि आप अगर किराए के घर में रह रहे हैं तो हो सकता है जो आपके मकान मालिक हैं वो आपको अनुमति ना दे अपने ज़मीन पर खेती करने की या फिर ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करने की, या फिर छत पे भी आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा जगह नहीं होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं किराए के मकान में। तो अगर आपके पास अपना खुद का ज़मीन है या फिर आपका छत जो है वो बड़ा है और वो अपना है, तो आप इस बिज़नेस की आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लेकिन प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये सिखाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और जो आपके फल या सब्जी उग जाते हैं तो उसे आप दूसरे शहर में या फिर अपने खुद के शहर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अभी के समय में बहुत सी महिलाएं इस बिज़नेस की शुरुआत कर रही हैं, वो भी अपने घर से ही, और लाखों में कमाई कर रही हैं। कंटेंट राइटिंग। वर्तमान में कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस साबित हो रहा है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोग तो इसे जॉब के रूप में भी देख रहे हैं, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। लेकिन अब अगर आप कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास कुछ जो है ज्ञान होने चाहिए, कुछ स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कीवर्ड का सही उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही आपको उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार करना होगा, जिससे कि जो पोस्ट है जो आपने कंटेंट लिखा है वो सर्च इंजन में हायर रैंक हासिल कर सके। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें किसी भी तरह का ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करें। शुरुआती में आप 10 से मेरे ख्याल से 10 पोस्ट भी लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाए कि आप किस तरह से कंटेंट बना सकते हैं अपना खुद का एक प्रोफेशनली, और उसे रेडी कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो इसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग अगर जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ पर वैकेंसी आती रहती है। इसके साथ ही आप बहुत सारी जो कंपनी है जैसे कि फ्रीलांसर है, फाइवर है, इसके साथ ही लिंक्डइन पर भी आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे, बिजनेस करने वाले मिल जाएंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और जॉब या बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। खुद से बनाए हुए डिजाइनर कपड़े का व्यापार। अब बहुत सी भारतीय महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि हाथ से बने हुए कपड़े ही या खुद से बनाए हुए दर्जी के हाथ से बनाए हुए कपड़े ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब अगर आप उन महिलाओं में से एक हैं जो कि खुद से कपड़ा बनाना जानती हैं, बहुत सारे ड्रेस आपने डिज़ाइन किए हैं खुद से, जब खुद भी पहनती हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको विश्वास है कि जो मैं बना रही हूँ वो बाकी लोग भी खरीदना पसंद करेंगे, उन्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं कपड़े के, तो आप इस बिज़नेस की शुरुआत अपने घर से ही कर सकती हैं। अब इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको जो भी ज़रूरी सामान है वो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसकी बिक्री के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अपने जो डिज़ाइनर ड्रेस है उन्हें बेच सकती हैं, और जो अब मार्केट है वहाँ पर आप जो दुकानदार होते हैं जो रेडीमेड कपड़े बेचते हैं आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। वो आपके सामान जो है वो खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वो खरीद ही लेंगे, लेकिन हाँ, आप लेडीज जो गारमेंट्स होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो तैयार हो सकते हैं। इसके साथ ही अपना खुद का स्टोर भी खोल सकती हैं, ऑफिशियल स्टोर,
वहाँ पर भी अपने जो ड्रेस है, डिज़ाइनर ड्रेस है, उन्हें सेल कर सकती हैं। ये काफ़ी अच्छा बिजनेस और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ला सकता है आपके बिजनेस को ऊपर पहुँचाने में। ब्लॉगिंग, अब ब्लॉगिंग से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वीडियो ब्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो ब्लॉगिंग नहीं, मैं यहाँ पर जो कंटेंट ब्लॉग होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लोग लिख कर ब्लॉगिंग करते हैं, वो ब्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ। अब ब्लॉगिंग से बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ब्लॉगिंग का आज के समय में कोई भी भविष्य नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग हमेशा से ही बहुत ही अच्छा चल रहा था और आगे भी मेरे ख्याल से अभी अच्छा चलने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और रोजाना यहाँ पर ना जाने कितने करोड़ों सर्चेस किए जाते हैं। अब ऐसे में आप अपने अनुसार जिस भी क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है, आप उस क्षेत्र में अपना एक माइक्रो निश ब्लॉग या फिर निश ब्लॉग शुरू कर सकती हैं। अब माइक्रो निश ब्लॉग शुरू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर कोई भी ब्लॉग आप शुरू करें आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप blogger.com से अपना ब्लॉग शुरू करें और दूसरा आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाएं। वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाने के लिए आपको कुछ पैसे निवेश करने होते हैं, सालाना मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे। वही ब्लॉगर से आप ब्लॉग की शुरुआत करते हैं तो आपको ज़्यादा एक थीम खरीदनी होगी, नहीं तो वो भी आपको मिल जाएंगे किसी ग्रुप में, और एक डोमेन, कस्टम डोमेन खरीदना होता है जिसमें आपको 1000 रुपये निवेश करने होते हैं। बस इतने से ही आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आगे चल के हो सकता है आपका यह बिजनेस लाखों करोड़ों कमा कर दे। खुद का ऑनलाइन स्टोर शुरू करें। अब अगर आप घर से ही किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं जिससे कि लाखों रुपए महीना कमाया जा सके, तो ऑनलाइन स्टोर शुरू करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके लिए आपको होलसेल मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट उठाने हैं जिन्हें आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं और जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छी मिल सकती है। एक बार जब आपको प्रोडक्ट मिल सकता है और वो भी ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर आप अपना खुद का उसमें ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो उसे आपको लेना है, वहाँ पर अपना ब्रांडिंग करना और उसे आपको ऑनलाइन बेचना है। अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हैं। इसके लिए हो सकता है आपको जीएसटी लेना पड़ जाए, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है, तो ये आपको पता लगाना होगा। इसके साथ आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, एक बात अब ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं किसी भी सामान को, तो इसमें आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और जो रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का है क्वालिटी उसके अनुसार ही आप रेट रखें, तो आपके जो रिटर्न है वो कम हो जाएंगे और आपकी सेल ज़्यादा रहेगी, जिससे आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। किराना स्टोर बिजनेस, अब अगर आप ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर सामान कम करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही किराना का सामान मंगाते हैं, जो भी राशन होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर आज भी लोग ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, किराना दुकान जाकर खुद से सामान की खरीदारी करते हैं, तो आप खुद का अपना किराना स्टोर शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको एक अच्छे लोकेशन पर किराना स्टोर ढूंढना होगा, यानी कि एक शॉप की तलाश करनी होगी जिसे आप किराए पर ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो होलसेलर होते हैं मार्केट में, आपके शहर में भी कहीं ना कहीं पर होलसेलर होंगे, आपको वहाँ से जाकर सामान लाना है और अपना किराना स्टोर शुरू करना है। इन सभी की शुरुआत आप 50 से 70 हज़ार रुपये निवेश करके स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे आते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी बिक्री बढ़ रही है, तो अब जो भी बिक्री हो रहा है उस पैसे से आप और भी सामान लाएं जिससे कि आपकी बिक्री में इजाफा हो, आपके पास जो है वो स्टॉक की भरमार हो, जिससे आपकी कमाई भी ज़्यादा हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आप महिलाएं तो इस बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं। तो ये थे कुछ सबसे फायदेमंद बिजनेस आइडिया जिनकी शुरुआत एक महिला कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप और भी बिजनेस आइडियाज़ ढूंढ रही हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जा सकती हैं। वहाँ से आपको एक ब्लॉग पर ले जाया जाएगा। वहाँ ब्लॉग पर आपको एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरा ही ब्लॉग है। आप वहाँ पर जाकर ब्लॉग पर देख सकती हैं एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज़, और काफ़ी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज़ मैंने उस ब्लॉग पर बताए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।